क्योंकि गौड़िया वैष्णव जानते हैं कि चाहे नारायण की उपासना हो, चाहे कृष्ण की उपासना हो, चाहे साख्य रस हो, चाहे कोई भी रस हो, उसकी जो आस्वादन मिलता है, उस भगवत सेवा से जो आस्वादन मिलता है वो एक बूंद के समान है। वो जो राधा दासी को आस्वादन मिलता है विशाल सुमेरु पर्वत समझ लो, समुद्र के समान बहुत बड़ा है। इसलिए एक और हैरानी की बात बताएंगे। आप सब जो हरे कृष्ण जप करते हैं ये सुन के होश उड़ जाएंगे। क्या बता रहे हैं प्रबोधन सरस्वती पाद चैतन्य चंद्रामृत में श्लोक नंबर 6 स्वयं पढ़ सकते हैं। ना अति बहुमन्यन्ते महावैष्णवानाम। जो समझ गए हैं कि राधा दासी बनने के बाद क्या प्राप्त होता है, यानी कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय मतलब जो राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं दासी रूप में, उनको जो प्राप्त होता है वो इतना बड़ा है कि उसके सामने जो भी श्री कृष्ण के उपासक हैं किसी के रस में, उनको वो छोटे से लगते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ये हम नहीं बोल रहे। कौन बोल रहे हैं? प्रबोधन सरस्वती। वो कह रहे हैं ना अति बहुमन्यते। वो बहुत ज्यादा मान नहीं करते। सख्य दस रहे ऐसे यहाँ बता रहे हैं प्रबोधन सरस्वती धिक कुर्वन्ति, ये इनको क्या मिलेगा? जैसे मान लो कोई रिक्शा चला रहा है, उसे कितना मिलेगा? 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, ठीक है। एक व्यक्ति है तो उसका अलग प्रकार का व्यापार है, उसको 10 करोड़ रुपए, तो क्या कह रहे हैं इनको क्या मिल रहा है? देखो 10 करोड़ रुपए। उसी प्रकार से ये हमने भाषा आपके ली है ताकि आपको समझ आए। इतना कम आस्वादन है भगवान के अन्य रसों में कि जो राधा दासी जिनको तत्व ज्ञान है, जो वास्तव में तत्वता महापुरुषों को जानते हैं, जब तरह चित शुद्ध होगा ये सब नहीं, वो जानते हैं हमें क्या मिल रहा है, जागृत रसों में मिल रहा है। वो जानते हैं कि उसके मुकाबले अन्य जो कुछ भी है वो बहुत थोड़ा है। इसलिए क्या बोले प्रबोधन सरस्वती कि ना अति बहुमन्य, बहुत मान नहीं करते किसी भक्त का जब तो वो राधा दास में स्थित नहीं है। महाराज जी बहुत सुंदर ढंग से आपने सुस्पष्ट किया इस प्रश्न का उत्तर। इसी के संबंध में एक अन्य भक्त ने भी प्रश्न किया था कि बोला जाता है कि जो कृष्ण भक्ति करता है वो सबसे भाग्यवान जीव है, परंतु प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी बता रहे हैं कि उनके अनुसार जो शुद्ध कृष्ण भक्ति में भी जुड़े हैं वो उनको सबसे बड़ा अभागा मानते हैं। तो इसका क्या मतलब है महाराज जी? ये हम समझ नहीं पा रहे। ये उनका प्रश्न था भक्त का। देखिए आपने प्रश्न पूछा है, सभी शास्त्र कहते हैं कि हमें भक्तों का आदर देना चाहिए, देते हैं, सबको देना ही चाहिए। परंतु आप समझेंगे कि गौड़िया जो महापुरुष देने आए हैं वो इतना विशाल वस्तु है कि उसके सामने श्री कृष्ण प्रेम भी बहुत अल्प लगता है। ये नहीं लिखा गया, प्रबोधन सरस्वती ये नहीं कह रहे कि वे आदर नहीं देते, वो कह रहे हैं ना अति बहुमन्यते, बहुत ज्यादा आदर नहीं करते। ठीक है, भक्त को प्रणाम है, चींटी को भी प्रणाम है, तो भक्त को नहीं होगा पर ना अति बहुमन्यते। तो केवल कृष्ण भक्ति से नहीं, गौर भक्ति के बिना कार्य नहीं होने वाला। अब आपको हैरानगी होगी थोड़ी बातें सुन के, प्रबोधन सरस्वती बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। यदि आपके हृदय में भक्तियों की बात समझ आएगी, नहीं तो कहेंगे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो आचार्य हैं, वो बोल सकते हैं, हम समझ नहीं ना पाए वो बात अलग हो सकती है। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि गौर भक्तों को ना पता है वो क्या दे रहे हैं महाप्रभु, तो बोलते हैं इतना आश्चर्य में रस का पान करते हैं गौर भक्त तो हंसते हैं। ये श्लोक में बताया गया है, ब्रह्मादीश हसंती, हंसते हैं ब्रह्मा आदि पे, ब्रह्मा आदि पे तो हंसते हैं। कौन? गौर भक्त। ओह इनको प्राप्त नहीं हो रहा जो मुझे प्राप्त हो रहा है। आप सोच सकते हो तब कितना ज्ञान स्थित व्यक्ति हो वो ये बात बोल सकते हैं, हंसते हैं ओह इनको प्राप्त नहीं हो रहा। फैक्ट है, जैसे मान लो आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहा हो
तो आप बोल सकते हो ना, इनको नहीं मिल रहा, इनको तो 5 रुपए मिल रहे हैं। तो जिनको पता है उन्हें क्या हुआ है। तो आचार्यों की वाणी का अनुसरण करना इतना महत्वपूर्ण है। देखो यही फायदा होता है जब आप ग्रंथों की सेवा करते हो दिन रात। एक ग्रंथ में महासागर है, सब पढ़ते हैं, यही एक ही ग्रंथ होते हैं, सभी वही पढ़ते हैं। तो जो उन्हें खोल के बताना होता है, ये ईश्वर है, ये ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात गौर हरि है। इन्होंने जिसके सामने अपने आप को खोलना होगा वो खोल देंगे। तो जो बार बार इनकी प्रेम से सेवा करोगे तो ये खोलना शुरू करेंगे अपने आप। श्लोक नंबर 31, इसमें उन्होंने बहुत विस्तार करके इसका तात्पर्य दिया है। उन्हीं के द्वारा उन्हीं का तात्पर्य समझने की कोशिश करते हैं। ये श्लोक है, अप्यगण्य महापुण्यम अनन्यम शरणम हरेह अनुपासित चैतन्यम अधन्यम मन्यते मतीह। कि अनगिनत पुण्य होने के बाद भी यदि कोई अनन्य मन से, मन कहीं संसार में नहीं लगा हुआ, पत्नी में, बच्चों में, पैसे में, कहीं मन नहीं लगा हुआ, अनन्य मन से श्री कृष्ण की उपासना करता है, परंतु अगर वो महाप्रभु का उपासक नहीं है, यदि वह गौड़िया वैष्णव सही रूप से नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अधन्यम मन्यते मतीह, ऐसे व्यक्ति को प्रबोधन सरस्वती पाद कह रहे हैं, मैं उसे अभागा मानता हूं। कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति हो, अनन्य मन से उपासना कर रहा हो, सिद्ध हो गया हो, साधक की बात नहीं कर रहे, अनन्य मन का मतलब ये सिद्ध हो गया व्यक्ति। अनन्य मन का मतलब समझते हैं आप, कि मन में और कुछ नहीं रहा, श्री कृष्ण छा गए नसों में, कण कण में, खून के एक एक कतरे में समा गए। ये होता है अनन्य मन से उपासना करना, कि कण में, खून के कण में खून भी नहीं रहा, वह श्री कृष्ण बन गए। ऐसे व्यक्ति को भी क्या बोल रहे हैं प्रबोधन सरस्वती? अभागा। क्यों? भाई 100 रुपए के मुकाबले 10 करोड़ रुपए उसी क्षण प्राप्त हो सकते हो, तो 100 रुपए कमाने वाले अभागा ही बोला जाएगा। देखो उपासना ही करोगे, चाहे सख्ते करो 10 से, अगर सही रूप से कर लोगे तो आपका ही लाभ होगा। हमें क्या मिलेगा? हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। आप दादादासी बोलो तो आपको ही मिलेगा ना। तो इसलिए प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं कि वो मेरे दृष्टिकोण में अभागे हैं। क्योंकि मिलना था, अगर हम गौड़िया वैष्णव सही रूप से होते, राधा रानी की उपासना में लगे होते, तुम्हें सबसे श्रेष्ठ आस्वादन मिलना था। वो ना मिलकर क्या मिला? पूर्णिमा का चंद्र चाहते हैं और पुनः पूर्णिमा की तिथि के, तो ऐसा कैसे हो सकता है? यही है वृंदावन महिमामृत। इसमें भी बताया जा रहा है कि अभागा क्यों मानते हैं। प्रबोधन सरस्वती एक ग्रंथ है चैतन्य चंद्रामृत, एक ग्रंथ है वृंदावन महिमामृत, जिसको चारों संप्रदाय के लोग लौ बुक के रूप में लेते हैं। चारों संप्रदाय, ब्रज में चले जाओ, हर एक के पास आपको एक ग्रंथ मिलेगा, हर एक के पास। ब्रज भक्ति करनी और ये ग्रंथ से परिचय नहीं है, तो आप राधा कृष्ण से कभी परिचय नहीं हो सकता। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी इस ग्रंथ को रोज पढ़ा करें, वृंदावन महिमा में। इसमें अध्याय 1 श्लोक नंबर 54 1.54 उसमें बताया जा रहा है कि राधा कृष्ण के जो दर्शन होते हैं, जब वे एक दूसरे के सानिध्य में होते हैं, परम सानिध्य में, तो उनको जो सुख मिलता है उसके मुकाबले जो जितने भी और अन्य उपासक हैं, चाहे यशोदा माता क्यों नहीं है, आपको क्या हमारा जो सुख है राधा रानी की दासी का, कि यशोदा माता से भी ज्यादा है? हाँ, हैरानी की होगी सुन के, मेरा आस्वादन यशोदा माता से भी ज्यादा हो सकता है? हाँ। अच्छा, हम तो ऑल्टर में पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, लिख रहे हैं राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा, तो क्या मेरा आस्वादन ललिता विशाखा से भी ज्यादा हो सकता है? यदि प्रबोधन सरस्वती को, रूप गोस्वामी को और रघुनाथ गोस्वामी को मानते हैं तो आंसर है हाँ। क्या बता रहे हैं कि अन्य जो जितने भी रस है, चाहे गोपी भाव क्यों नहीं है, उसमें भी जो आपको प्राप्त होगा
वो लवलेश तुल्य भी नहीं है, लवलेश तिल के बराबर भी नहीं है। इस श्लोक में बता दें, तिनके के बराबर लवलेश। ये इतना बड़ा सुख उत्सव है जो राधा रानी की चरण सेवा से प्राप्त होता है। सामुद्रिक है ना, समझो। अच्छा, एक बूंद में क्या कोई मछली खेल सकती है? अच्छा, क्या एक मछली एक बूंद में उत्सव बना सकती है? नहीं। क्या एक मछली समुद्र में उत्सव बना सकती है? बिल्कुल, बहुत बड़ा उत्सव है। उसी प्रकार से ये सुख उत्सव प्राप्त होता है, सुख का उत्सव, सुख की बूंद नहीं, उत्सव। यही श्लोक में बताया जा रहा है। सौख्य उत्सव तल लवेश आर्यते, उसका लवलेश भी प्राप्त नहीं होता अन्य किसी भी भागवत उपासक को। जैसे बताया गया था कि जो भगवान वृंदावन महिमामृत में अध्याय 1 श्लोक 54 में 54 कि जो अन्य भगवान के रस के उपासक हैं उनको यदि राधा कृष्ण की जो सेविकाएं, दासी हैं, मंजरी हैं, यानी कि जो गौड़िया वैष्णव हैं, उनके मुकाबले यदि रस का गणना करेंगे तो वो समुद्र के समान मिलता है मंजरी को रस, और जो कोई सखा हो, दास हो, उनको एक बूंद के समान मिलता है। यही जो बात है विस्तृत रूप से व्याख्या करी है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आनंद चंद्रिका नामक कमेंट्री है रूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि के ऊपर, उसमें उन्होंने व्याख्या करी है। क्या व्याख्या है? वो कह रहे हैं कि 4 प्रकार का प्रेम होता है। सच प्रेम जात्या अनंतो अपि क्वापि परमाणु मात्रा क्वापि परम महान। वो कह रहे हैं 4 प्रकार का मेन है। एक होता है क्वापि परमाणु, एकदम अणु है, अणु मात्र प्रेम है, एकदम हल्का सा अणु मात्र, अणु नहीं, अणु मात्र। क्वापि परम महान, क्वापि अपेक्षित न्यून अधिक। 4 प्रकार का प्रेम है, अणु, अपेक्षित, न्यूनाधिकमय, महान व परम महान। प्रेम 4 दर्जे का होता है। पहले दर्जे का प्रेम है अणु, यानी कि एटॉमिक, बहुत हल्का सा प्रेम, जैसे भगवान का प्रति कोई दास हो या, तो बहुत हल्का सा प्रेम होता है जो सामान्य जीवों को प्राप्त होता है। जैसे अणु प्रेम तो अणु आस्वादन हो गया। फिर अपेक्ष अधिक न्यून, अपेक्षित न्यून अधिकमय, जैसे नारद मुनि जैसा, सामान्य जीवों से ऊंचे दर्जे का प्रेम है नारद मुनि का। यह है अपेक्षित न्यून अधिकमय। ये होता है महान प्रेम। महान प्रेम किनका होता है? नंद, यशोदा, रक्त, पत्र, जो ब्रजवासी का इनका जो प्रेम होता है ये महान प्रेम होता है। पर ये जो महान प्रेम का दर्जा भी है ना, ये बूंद तक रहता है। भगवत प्रेम का जो आस्वादन समुद्र है, प्रेम के अनुरूप आस्वादन होता है। तो जो आप नंद हो या यशोदा हो या दास हो, कोई भी हो, मिलेगा बूंद ही। एक होता है परम महान प्रेम, वो एकमात्र किन में होता है? श्रीमती राधा रानी। तो 4 दर्जे का प्रेम है परम महान प्रेम राधा रानी का। तो जो परम महान प्रेम है, तो परम जो परमानंद की अंतिम अवस्था है, वो राधा रानी को परम आस्वादन जो है प्राप्त होता है, और अपनी कृपा से वह अपनी जो आश्रित दासियां यानी गौड़िया वैष्णव उनको प्रदान करती हैं। फिर वही श्लोक हम रिपीट करेंगे। श्रीमती समा सबे देह भेद मात्र, अपने समान बना लेती है। नहीं तो मिलेगा कैसे? एक चम्मच में बोलो समुद्र रख देते हैं, आएगा? चम्मच समुद्र कैसे आएगा? नहीं आएगा। उतना ही जाति का कटोरा वो स्थान होना जिसमें समुद्र आ सके, उतनी अपने जैसा देव दे देती है राधा रानी। श्रीमती समा सबे, अब समझ आया इसका मतलब? अपने जैसा दे देती है कि तुम बचा तो पाओ। मैं तो आपकी भाषा में बोले, ये बल्ब है 10 वॉट का बल्ब है, इसको 5 क्या होता है किलो वॉट, ऐसा शब्द बोलते हैं किलो वॉट, किलो वॉट लगा दो, फट जाए, फट, इतना छोटा सा है तो फट, उसको तो बड़े दर्जे का हो तो तुरंत लाइट जल जाएगी।
नहीं तो ज्यादा झटका दोगे तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं लोग, ज्यादा थोड़े से खुशी हुई मटेरियल उससे ये समुद्र का प्रेम है भाई। श्रीमती समासर होने के बिना काम बनेगा नहीं, तो बनाती है राधा रानी अपनी कृपा से। 4 दर्जे का प्रेम है, इसी वजह से जब अपना प्रेम देती है मंजरियों को तो उनको भी वही आस्वादन प्राप्त हो जो राधा रानी को प्राप्त होता है। अतः ये सुस्पष्ट है कि कलयुग में केवल कृष्ण भक्ति से भी कार्य नहीं होने वाला। सर्वश्रेष्ठ आस्वादन गौर भक्तों को अर्थात गौड़िया वैष्णव को ही प्राप्त होता है। Mm-hmm.